दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। किसानों के प्रदर्शन को 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो ठस से मस नहीं हो रही है। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि किसानों के समर्थन में कौंडली बॉर्डर पर एक संत ने आत्महत्या कर ली है। किसानों के समर्थन में कौंडली सरहद पर, कौंडली बॉर्डर पर समर्थन दे रहे थे, धरना कर रहे थे 65 वर्षीय संत बाबा राम सिंह, जिन्होंने जो है वो खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली है। साथ ही साथ उनका सुसाइड नोट भी सामने आया है और उनके सुसाइड नोट में जो बातें लिखी हुई है वो हम आपको बताते हैं। हालांकि सुसाइड नोट जो है वो पंजाबी जबान में है, हम आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताएंगे, लेकिन इससे यह साफ है कि मोदी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि संत बाबा राम सिंह ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा है। हर भारतीय को, हर नागरिक को इस सुसाइड नोट पर ध्यान देना चाहिए और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। संत बाबा राम सिंह अपनी सुसाइड नोट में लिखते हैं, किसानों का दुख देखा है अपने हक के लिए, सड़क पर उन्हें देखकर मुझे दुख हुआ है। सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है, जो कि जुल्म है, और जो जुल्म करता है वो पापी है, और जुल्म सहना भी पाप है। किसी ने किसानों के हक के लिए तो किसी ने जुल्म के खिलाफ कुछ किया है। किसी ने पुरस्कार वापस करके अपना गुस्सा जताया है किसानों के हक के लिए। सरकारी जुल्म के गुस्से के बीच सेवादार आत्महत्या करता है। ये जुल्म के खिलाफ आवाज है, ये किसानों के हक के लिए आवाज है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो ये देखा आपने कि जिस तरीके से सुसाइड नोट में जो लिखा है कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार पापी है, ये बताया गया है इसके अंदर। साथ ही साथ वो जो आज का जो दौर है, मैं बार बार अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि जब तक आप किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो अगला नंबर यकीनन आपका होगा। और यही बात बाबा ने कही है कि जुल्म करने वाला तो पापी है ही, जुल्म को सहने वाला भी पापी है। बहरहाल संत बाबा राम सिंह के एक सुसाइड नोट के बाद अब जो है वो ये आवाज उठने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कराया जाए, क्योंकि आत्महत्या के लिए जो है वो मोदी सरकार ने ही उकसाया है इस किसान को। तो ऐसे में जो है वो यकीनन मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आप सोचिए कई बार ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने कहीं कोई हमला किया और वो जाकिर नाइक को फॉलो करता था, तो ये कह दिया गया कि जाकिर नाइक का फॉलोवर है, इसलिए जाकिर नाइक के खिलाफ जो है वो केस चलाया जाएगा। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि किसी किसान ने सीधे तौर पर मोदी सरकार की गलत नीतियों का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली है। क्या मोदी सरकार के खिलाफ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्या कृषि मंत्री तोमर के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया जाना चाहिए, इसे लेकर जो है वह बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि आज तक जो है वो किसान खेतों में आत्महत्या करते थे, अपने घर में आत्महत्या करते थे, लेकिन अब जो है वो बाहर सड़क पर आकर प्रदर्शन करके आत्महत्या कर रहे हैं। यही है मोदी का न्यू इंडिया। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि आखिरकार अन्नदाताओं को कहां पर लाकर पटक दिया गया है। जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में बैठे हुए किसानों से बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री निवास से चंद मिनटों का रास्ता है जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से निकले, 1200 किलोमीटर दूर गुजरात आए और कच्छ में उन्होंने कुछ किसानों से बात की। ये किसान कौन थे, ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। ये तमाम वो किसान थे जो मोदी सरकार से परेशान थे। 2010 से अब तक मोदी सरकार ने इनकी जमीनों को दबा रखा है, इनकी जमीन जो है वो मोदी सरकार ने हड़प ली है। ये वो किसान थे। लेकिन मीडिया में ब्रांडिंग किस तरह की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किसानों से बात करने के लिए अब खुद आगे आए हैं।
इस तरह की ब्रांडिंग जो है वो मीडिया में की जा रही है और इसीलिए इसे गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि जो असली खबर वो ये है कि किसान वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन किसान से प्रधानमंत्री खुद जो है वो डायलॉग करने नहीं आ रहे हैं, ना ही किसान यूनियन को वो खुद बात करने के लिए बुला रहे हैं, वो अपने मंत्रियों को भेजकर बात कर रहे हैं। और ऐसे में वो ये बात कहते हैं कि मैं 24 घंटे तैयार हूं किसानों से बात करने के लिए। तो मोदी जी, आपकी कथनी में और करनी में साफ अंतर नजर आ रहा है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो किसानों के आंदोलन को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी। किसी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि जो किसान लोग सड़क पर बैठे हुए हैं उस सड़क को खाली कराया जाना चाहिए, बहुत भीड़ वहां पर उमड़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, कोरोना का खतरा वहां पर बढ़ रहा है। इस तरह की मांग को लेकर एक अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आप सोचिए, मोदी सरकार की तरफ से मक्कारी और झूठ वहां पर देखा गया जब जज ने पूछा सॉलिसिटर जनरल को कि ये किसान दिल्ली आना अगर चाहते हैं तो इन्हें दिल्ली आने से कौन रोक रहा है, क्या सरकार इन्हें दिल्ली आने से रोक रही है? तो सॉलिसिटर जनरल ने वहां पर जवाब दिया, जी नहीं, सरकार नहीं, पुलिस ने उनको रोक कर रखा है। आप सोचिए, ये कितनी हैरान करने वाली बात है। क्या वो पुलिस ने अपने आप रोका है या पुलिस को ऑर्डर किसने दिया? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात सामने नहीं आनी चाहिए? हालांकि मोदी सरकार की तरफ से झूठ बोला जाना कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार झूठ बोल चुके हैं, वो बार बार झूठ को दोहराते हैं और ये कहा जाता है कि जब आप चिल्ला चिल्ला कर एक झूठ को अगर आप 50 बार बोल देते हैं तो वो भी सच हो जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके सरकार की तरफ से झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने झूठ बोला था। दरअसल उस वक्त जो है वो सॉलिसिटर जनरल ने एक एफिडेविट दिया था और ये कहा था कि जहां पर भी ओलावृष्टि होती है, किसानों के जो फसल को नुकसान होता है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उससे उन किसानों की भरपाई की जाएगी। लेकिन जब ओलावृष्टि हुई उसके बाद हमने देखा कि किसानों को फसल का कितना रुपया मिला, कहीं 7 रुपए का चेक मिला, कहीं 70 रुपए का चेक मिला और किसी को कुछ मिला ही नहीं। तो झूठ बोलना जो है वो मोदी सरकार की फितरत बन चुकी है और ये हकीकत है कि जिस देश का राजा खुद झूठा हो उस देश में क्या हो सकता है। जब प्रधानमंत्री खुद जो है वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में इतने झूठ बोलते हैं तो उनके मंत्री या उनके सॉलिसिटर जनरल की तरफ से झूठ बोलना ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को भले ही मोदी के झूठ पर हैरत होती होगी, लेकिन मुझे मोदी के झूठ पर बिल्कुल भी हैरत नहीं होती है, क्योंकि बारीकी से हमने कई खबरों का ऐसा देखा, कितनी चतुराई से, कितनी चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल जाते हैं, ये हम सभी को पता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मोदी सरकार को फटकार भी लगाई है आज, और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो जज जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस जो है बोबड़े वो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि किसानों को सुना जाए और किसानों को लेकर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें राज्य सरकार के कुछ लोग हों, जिसमें किसान के जो संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो हों, सरकार के लोग हों, एक समिति बनाई जाए और इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। अब आते हैं दोबारा इस बात पर कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोदी सरकार किसानों को लेकर एक पॉलिसी बनाए, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पॉलिसी बनाने की जगह पर अदानी और अंबानी के लिए जो है वो 3 काले कानून लेकर आ गए, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए, और इसीलिए किसान जो है वो सड़क पर बैठा हुआ है। दिल्ली में जो है वो सर्दी 10 तक जो है वो टेम्परेचर पहुंच चुका है और ऐसे में वहां पर बुजुर्ग किसान भी बैठे हुए हैं। अब तक जो है वो 21 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, उनका दिल नहीं पसीज रहा है, वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मोदी सरकार अपने अहंकार में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहंकार में है, जबकि किसानों की जान जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से 65 साल के बुजुर्ग जो है वो संत बाबा राम सिंह ने जो अपने आप को गोली मार ली है, यकीनन इस पर सोचना चाहिए। और मैं आप सभी से ये बात कहूंगा कि आपको इन चीजों को बारीकी से समझना है कि आखिरकार देश के मुद्दे क्या हैं और सरकार आपको किस में उलझा कर रखना चाहती है। जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठती है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई आवाज उठती है, तो उसे फौरन आतंकवाद के साथ जोड़ दिया जाता है, खालिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। ये आखिर कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक आप इसे बर्दाश्त करते रहेंगे। आपको बड़े पैमाने पर जो है वो शांतिपूर्ण विरोध करना होगा, आपको आवाज उठानी होगी। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक देश का गरीब, देश का किसान इसी तरीके से कुचला जाएगा, मारा जाएगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।